Class 6, Chapter 10. Next topic is movement in human beings. We read about movement in fish, movement in earthworm, movement in snakes कैसे मूव करता है, कॉकरोच कैसे मूव करता है, एंड स्नेल ये हिमाचल और माउंटेन एरिया में ज़्यादा पाया जाता है, राजस्थान में नहीं मिलता है, तो ये आपने कम देखा होगा और मे बी इट पॉसिबल आपने गांव में देखा भी हो. मूवमेंट इन बर्ड्स. नाउ स्टार्ट मूवमेंट इन ह्यूमन बीइंग, यानी आप खुद जो इंसान है उनमें मूवमेंट कैसे होती है. लेट्स स्टार्ट. द स्केलेटल सिस्टम अलॉन्ग विद द मस्कुलर सिस्टम हेल्प्स इन मूवमेंट इन ह्यूमन बीइंग. हमारे शरीर में, हमारे इंसानी शरीर में जो हमारा ये ढांचा जिसको हम स्केलेटल सिस्टम बोलते हैं, हड्डियों का ढांचा है, ये मस्कुलर सिस्टम से जुड़ करके और हमें मूवमेंट करने में हेल्प करता है. द ह्यूमन स्केलेटल इज मेड अप ऑफ 206 बोन्स. हमारा जो ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम यानी हड्डियों का जो ढांचा है वो तकरीबन 206 हड्डियों का बना होता है. इट परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शंस, और ये कई प्रकार के फंक्शंस परफॉर्म करता है. देखिए कौन कौन से. फर्स्ट, इट हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ वेरियस बॉडी पार्ट. ये हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को मूव करवाने में हेल्प करता है. इट प्रोवाइड्स शेप एंड सपोर्ट टू द बॉडी. ये हमारी बॉडी को शेप एंड सपोर्ट देता है. इट प्रोटेक्ट्स द सॉफ्ट इंटरनल ऑर्गन्स. ये हार्ड होता है इसलिए ये हमारे शरीर के अंदर छिपे हुए इंटरनल ऑर्गन्स जो सॉफ्ट होते हैं उन्हें प्रोटेक्ट करता है. बोन्स आर फिल्ड विद अ सब्सटेंस कॉल्ड बोन मेरो. बोन में एक लिक्विड होता है जिसे बोन मेरो बोला जाता है. ये आपने क्रिश 3 मूवी देखी होगी तो उसमें आया होगा. विच प्रोड्यूस द ब्लड सेल्स, जो कि ब्लड सेल्स बनाता है. अब हमारे जो स्केलेटल सिस्टम है उसके कुछ पार्ट्स हैं. फर्स्ट पार्ट आता है स्कल. स्कल मतलब खोपड़ी. द स्कुल प्रोटेक्ट द ब्रेन फ्रॉम इंजरी. हमारे ब्रेन को इंजरी से बचाने वाला स्कुल ही है. ये आप अपने सर पे हाथ रखिएगा, जितना भी आपका हाथ एरिया कवर करता है वो स्कल ही है. ऑल बोन्स इन द स्कुल आर फिक्स्ड. स्कुल मस्तिष्क, ये जो हमारा मस्तिष्क के ऊपर जो हड्डी है इसे स्कुल बोलते हैं. और स्कुल जो है वो फिक्स्ड होता है, मूव नहीं करता. एक्सेप्ट द लोअर जॉ, केवल आपका लोअर जॉ जो नीचे का जबड़ा है आपके सर से लेकर के और गर्दन तक, थोड़ी तक जो चिन तक है, यहाँ पर केवल आप एक ही चीज़ मूव करवा सकते हैं, बोन से बनी हुई, वो है आपका लोअर जॉ मतलब निचला जबड़ा, बस. द लोअर जॉ कैन मूव. हमारा जो नीचे वाला जबड़ा है वो मूव कर सकता है. इट्स मूवमेंट अलाउ अस टू टॉक एंड च्यू फूड. ये हमें खाना चबाने और बात करने में की मूवमेंट में हेल्प करता है. नेक्स्ट आता है रिबकेज. जो हमारा चेस्ट है, इसको जब आप हार्ट से टच करते हैं तो आपको हार्ट सब्सटेंस दिखता है जिसे पसलियों का ढांचा कहते हैं. तो ये जो रिबकेज है ये हमारे हार्ट को और लंग्स को बचाता है. और आपकी जो चेस्ट है ये इसके नीचे ही होता है. हार्ड आपको फील हो जाएगा. द रिबकेज प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू हार्ट एंड लंग्स. ये हमारे दिल और लंग्स, फेफड़ों को बचाता है. ह्यूमन बीइंग हैव 12 पेयर ऑफ रिब्स. हमारे शरीर में टोटल पसली, रिब्स मतलब पसली के 12 सेट होते हैं. यू कैन फील योर रिब बाय रनिंग योर फिंगर. आप आपके फिंगर से अक्रॉस योर चेस्ट या अपने हैंड से उसे फील कर सकते हैं. नेक्स्ट आता है बैकबोन. द बैकबोन इज मेड अप ऑफ 33 स्मॉल बोन्स कॉल्ड वर्टिब्रे. बैकबोन जो है वो 33 स्मॉल बोन से बना हुआ होता है जिसे वर्टिब्रे कहा जाता है. इट सराउंड्स एंड प्रोटेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड. जो हमारे गर्दन के नीचे स्पाइनल कॉर्ड होती है ये उसे प्रोटेक्ट करता है. फिर आता है लाइम्स. वी हैव 2 पेयर ऑफ लाइम्स, द हाइंड लाइम्स एंड द फोरे लाइम्स. हाइंड लाइम्स जो लेग्स में काम आता है, फोरे लाइम्स जो आर्म में काम आता है. जैसे ये आपका हाथ है, अब आप कंधे से इसको आप ऐसे लटका देते हो, ये आपका हो गया फोरे आर्म. और जो हमारा लेग है इसे हम ऐसे लटका सकते हैं, ये हो गया हमारा हाइंड जॉइंट, हाइंड लाइम बोलते हैं इसको. अलाउ अस टू डू वेराइटी ऑफ टास्क लाइक लिफ्टिंग एंड यूजिंग ऑब्जेक्ट. ये हमें कोई वजन उठाने या कोई भी ऑब्जेक्ट को मूव करवाने के टास्क में काम आता है. बोन्स आर रिगिड स्ट्रक्चर दैट कैन नॉट बेंड. बोन जो है वो काफ़ी हार्ड होता है और बेंट नहीं हो सकता है. द हाउ आर वी एबल टू बेंड एल्बो एंड नी. तो हम हमारे घुटने और कोहनी को कैसे मोड़ सकते हैं. ऑल ओवर मूवमेंट आर ब्रॉट अबाउट बाय जॉइंट्स एंड मसल. जितनी भी मूवमेंट्स होती है वो हमारे जॉइंट्स और मसल्स की सहायता से होती है. जॉइंट्स आर प्लेस वेयर 2 और मोर बोन्स मीट. जॉइंट्स वो जगह होती है जहाँ 2 बोन्स या 2 से ज़्यादा बोन्स आकर के मिलती है. फिक्स्ड और इमूवेबल जॉइंट लाइक दोज ऑफ द स्कल.
या तो फिक्स्ड या इमूवेबल जॉइंट्स कौन से होते हैं? एक तो स्कल होता है जो कि प्रोवाइड प्रोटेक्शन करता है, हमें प्रोटेक्शन देता है। स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स में प्रोवाइड सपोर्ट, जो मूवेबल जॉइंट्स है वो हमें सपोर्ट प्रदान करता है। फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स आर द वन दैट अलाउ अस टू परफॉर्म ए वैरायटी ऑफ मूवमेंट। फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स उसे बोलते हैं जो हमें हर डायरेक्शन में मूवमेंट्स की वैरायटी देता है। द 4 मेजर मूवेबल जॉइंट्स इन आवर बॉडी आर, हमारी बॉडी में टोटल 4 मूवेबल जॉइंट्स है। फर्स्ट है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, सेकंड है पाइवट जॉइंट, थर्ड है हाइंग जॉइंट, फोर्थ है ग्लाइडिंग जॉइंट। फर्स्ट देखिए बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। इन दिस टाइप ऑफ जॉइंट द बॉल लाइक सरफेस ऑफ वन बोन्स फिट्स इनटू अ कप लाइक होलो इन द आउटर। आप ये देख पा रहे हैं, ये आप देख रहे हैं, ये तो ये इसका ये जो एक होता है ये मोटा वाला पार्ट ही इसमें फंस जाता है और ये उसको मूवमेंट करने में हेल्प करता है। जैसे मैं इसमें कोई चीज़ ऐसे फंसा लूँ, अब आप ऐसे समझ सकते हैं इसको इस तरीके से। अब मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ तो ये मूव हो सकता है ना, और ये गिरेगा भी नहीं क्योंकि ये यहाँ से फिक्स हो रखा है, और ये पार्ट मोटा है तो ये नीचे फिसलेगा भी नहीं। अब ये कहाँ पाया जाता है देखिए, अ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट अलाउ मैक्सिमम मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हमें ज़्यादा से ज़्यादा मूवमेंट करने को अलाउ करता है किसी भी डायरेक्शन में। इसके एग्जांपल है जॉइंट दैट द हिप एंड द शोल्डर। एक तो आपके कंधे का और एक आपके हिप का जो जॉइंट है वो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट ही होता है। इन दिस जॉइंट, अब सेकंड आता है आपका पाइवट जॉइंट। इन दिस जॉइंट द राउंडेड सरफेस ऑफ वन बोन फिट इनटू ए रिंग फॉर्म बाय द अदर। तो ये आपका पहला वाला था, सॉरी ये था आपका पहला वाला, मैंने आपको फर्स्ट ये बता दिया था, ये आपका पाइवट जॉइंट है। इसमें एक रिंग जैसा होता है और दूसरा इसमें आके फंस जाता है, सच दैट वन बोन इज एबल टू रोटेट ओवर द अदर। अब इसमें क्या होता है, ये वाली बोन तो रोटेट हो पाती है और ये फिक्स्ड रहती है। इसके एग्जांपल देखिए, जॉइंट वेयर द नेक जॉइंट द हेड। एक ऐसा जॉइंट जो हमारे गर्दन से हेड को जोड़ता है वो पाइवट जॉइंट होता है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट ऐसा होता है, ये बॉल जैसा दिख रहा है और एक कप जैसा स्ट्रक्चर होता है, ये उसमें जाके फिक्स हो जाता है, तो ये इधर और इधर मूव करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट आता है आपका हाइंग जॉइंट। दिस काइंड ऑफ जॉइंट प्रोवाइड बैक एंड फोर्थ मूवमेंट सिमिलर टू द हाइंग और हाइंग्स ऑफ ए डोर। जैसे हमारा डोर आगे पीछे होता है वैसे ही हाइंग जॉइंट हमें आगे पीछे मूवमेंट करने को अलाउ करता है। इसके एग्जांपल है जॉइंट्स एट द नी एंड द एल्बो, आपकी कोहनी और घुटने का जोड़ जो एक ही तरफ मूव हो पाता है। नेक्स्ट आता है ग्लाइडिंग जॉइंट। द काइंड ऑफ जॉइंट अलाउ बोन टू ग्लाइड ओवर ईच अदर। एक ऐसा जॉइंट जो एक दूसरे को ग्लाइड करता है, ये देखिए इस तरीके से कोहनी में जो होता है, प्रोवाइडिंग लिटिल मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन, ये थोड़ा थोड़ा मूवमेंट हर डायरेक्शन में कर पाता है। इसके एग्जांपल है जॉइंट एट द एंकल एंड द रिस्ट, आपकी कोहनी का और आपके पैर के एंकल टखने का जो होता है वो यही जॉइंट होता है। द लार्जेस्ट हाइंड जॉइंट इन ह्यूमन बॉडी इज द नी, जो सबसे बड़ा हाइंड जॉइंट है वो हमारी बॉडी में नी यानी घुटने का है। हाउ बोन्स मूव, मसल्स ब्रिंग अबाउट मूवमेंट। अब बोन्स कैसे मूव होती है उसके बारे में रीड करते हैं। मसल्स ब्रिंग अबाउट मूवमेंट बाय कॉन्ट्रैक्टिंग एंड रिलैक्सिंग। मसल जो है वो मूवमेंट करती है कॉन्ट्रैक्ट करके और रिलैक्स करके, एक्सपेंड होकर के। वन एंड ऑफ मसल इज अटैच्ड टू ए मूवेबल बोन, एक जो मसल्स का एंड है वो तो मूवेबल बोन्स पे अटैच होता है, वेयर द अदर एंड इज अटैच्ड टू अ फिक्स बोन, और जो उसका दूसरा एंड होता है वो फिक्स्ड बोन पे अटैच होता है। व्हेन द मसल्स कॉन्ट्रैक्ट इट पुल्स द मूवेबल बोन, जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती है तो ये मूवेबल बोन को पुल करती है। एंड मसल्स वर्क इन पेयर, और मसल जो है वो पेयर में वर्क करती है। नेक्स्ट आता है आपका कार्टिलेज। द एंड ऑफ द बोन आर कवर्ड विथ अ टफ इलास्टिक टिश्यू कॉल्ड कार्टिलेज। जो हमारे बोन्स का एंड होता है वो एक टफ और इलास्टिक जैसे टिश्यू से बने हुए कार्टिलेज से बना हुआ होता है। कार्टिलेज मेक द एंड ऑफ द बोन स्मूथ एंड रिड्यूस फ्रिक्शन बिटवीन द बोन ड्यूरिंग मूवमेंट। जब हमारी बोन्स मूवमेंट करती है तो उसमें फ्रिक्शन प्रोड्यूस नहीं हो और वो स्मूथ बनी रहे, इसलिए कार्टिलेज इसमें पाया जाता है। कार्टिलेज इज आल्सो प्रेजेंट इन वेरियस अदर पार्ट ऑफ आवर बॉडी। ये कार्टिलेज हमारे बॉडी के अदर पार्ट्स में भी मिलता है। यू कैन फील कार्टिलेज इन द अपर पार्ट ऑफ ईयर, आप कार्टिलेज जो है वो आपके अपर पार्ट ऑफ ईयर में फील कर सकते हैं। एंड इन द फ्रंट पार्ट ऑफ योर नोज, और आपके जो फ्रंट पार्ट है आपका नोज का उसमें भी इसके फील कर सकते हैं, मतलब जहाँ बोन नहीं होती और हल्का हल्का हार्ड रहता है वो। दीज पार्ट आर नॉट एज हार्ड एज बोन एंड कैन बी बेंड। ये बोन्स, ये पार्ट जो है वो बोन्स के जितने हार्ड नहीं होते और
इन्हें बेंड भी किया जा सकता है। ह्यूमन बॉडी हैज़ अबाउट 600 मसल्स, तकरीबन हमारी बॉडी में 600 मसल्स होती है, विच मेक फॉर अबाउट 40% ऑफ बॉडी वेट, जो कि हमारी बॉडी का 40% वेट होती है। द एवरेज ह्यूमन हेड हैज़ अबाउट 1 लाख हेयर्स, 1 लाख हेयर, तो हमारे जो एवरेज ह्यूमन हेड में देखें तो तकरीबन 1 लाख बाल होते हैं। एक्सरे, समटाइम व्हेन वी गेट हर्ट, कभी कभी हम चोटिल हो जाते हैं, डॉक्टर टेक एन एक्सरे, डॉक्टर एक मशीन से हमारा एक्सरे खींचता है। फोटोग्राफ ऑफ द इंजर्ड पार्ट, और वो फोटोग्राफ, एक्सरे मतलब फोटोग्राफ जो हमारे इंजर्ड पार्ट की होती है, टू फाइंड आउट, ढूंढने के लिए, इफ देयर इज एनी फ्रैक्चर इन द बोन, यदि कोई हमारी हड्डी में फ्रैक्चर हो जाता है तो। देखिए एक्सरे ऑफ चेस्ट, एक्सरे ऑफ लेग एंड एक्सरे ऑफ जॉ। आई थिंक एवरी स्टूडेंट जो है, हमारे स्कूल का एवरी स्टूडेंट कभी ना कभी तो ये चीज़ उसने देखी ही होगी। द लार्जेस्ट बोन इन द बॉडी इज थाई बोन, हमारे शरीर की जो सबसे बड़ी बोन होती है वो थाई बोन होती है, जांग की हड्डी होती है। द स्मॉलेस्ट बोन इन द बॉडी इज फाउंड इन द ईयर, और जो सबसे छोटी हड्डी होती है वो हमारे कान में पाई जाती है। एक्सरे वर डिस्कवर्ड बाय जर्मन फिजिसिस्ट विल्हेम कॉनराड रोंटेजन। ये विल्हेम कॉनराड रोंटेजन ने ये एक्सरे मशीन डिस्कवर किया था इन 1895 में। रोंटेजन डिस्कवर्ड दीज रे एक्सीडेंटली, ये उससे एक्सीडेंटली हुआ था, मतलब दुर्घटना से हुआ था। वाइल वर्किंग इन हिज लेबोरेटरी, जब वो अपनी लेबोरेटरी में काम कर रहा था, बहुत इन वेरियस एक्सपेरिमेंट, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर रहा था, ही फाउंड दैट दीज रे वर एबल टू पास थ्रू टिश्यू। तो इसने गौर किया, इस साइंटिस्ट ने गौर किया कि ये जो रे है ये टिश्यूज, हमारी बॉडी के टिश्यूज को पार कर जाती है, बट नॉट थ्रू बोन्स, लेकिन बोन्स को पार नहीं कर पाती। टुडे एक्सरे आर कॉमनली यूज्ड इन मेडिसिन, जिसको डायग्नोसिस फ्रैक्चर्स बोला जाता है, डायग्नोस्टिक सेंटर बोला जाता है, एंड साइंटिफिक रिसर्च सेंटर में भी ये मशीन्स मिलती है। और आप किसी भी अस्पताल में जाइए चोट लगने पर, तो वहाँ आपका एक्सरे किया जाता है और देखा जाता है कि उसमें फ्रैक्चर है या नहीं। तो मैंने आज आपको व्हाट्सएप के ऊपर ये बुक एक्सरसाइज दी है, यहाँ से लेके यहाँ तक आप इसे कंप्लीट करिएगा बुक के अंदर ही, और नेक्स्ट जो वर्क है आपका ये हम टुमारो सॉल्व करेंगे।